अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बच्चे कल यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले हैं। देखिए, आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल थे कि सर आवेदन करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, काउंसलिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और एडमिशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया, बहुत ही अच्छा कमेंट हम इसको कह सकते हैं। आपके हर एक डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जब आप लोग कल निकलेंगे आवेदन करने के लिए तो साइबर कैफे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और आवेदन करते समय आपसे कौन कौन सी डिटेल्स मांगी जाएगी वो भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा यूपी डीएलएड एडमिशन इस साल लेने वाला है, सोच रहा है, तो इस वीडियो को अंतिम तक आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स को लेकर है। तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप में से अभी किसी भी बच्चे का अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, तब तक आप आवेदन के पात्र नहीं, क्योंकि वहां पर जब आप आवेदन करने जाएंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा टोटल नंबर, टोटल में से कितना आपको मिला है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मान लीजिए आपके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर आप क्या नंबर डालेंगे, गलत नंबर डाल नहीं सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो अगर कल आप लोग आवेदन करने के लिए अपने घर से निकलेंगे, आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सवाल जो था वो आपके सामने रखते हैं कि आवेदन करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप अपना हाई स्कूल का रिजल्ट लेकर निकलेंगे, 12वीं क्लास का रिजल्ट लेकर निकलेंगे, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आप लेकर निकलेंगे, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, जो कि पीडीएफ या फोटो फॉर्म में होना चाहिए ना, जेपीजी या जो भी है, ठीक है, और आपका एक सिग्नेचर, ये आप लेकर निकलेंगे। आपके मोबाइल में फोटोज पड़ी होंगी, आपका सिग्नेचर पड़ा होगा, बाकी ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतनी डिटेल्स में आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। क्लियर कर दे कहाँ पर क्या मांगा जाएगा। देखिए, जब आप लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करेंगे, जहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वन टाइम वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको वेरीफाई करना होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपल तो यहाँ प्राप्त होगा। जब आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो भी मिलेगा इसको सेव कर लेना है। इसको कहीं ना कहीं आप सेव करके रखे रहेंगे, अपने दो दोस्त को भैया मैसेज में रख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि वो डिलीट ना हो आपसे। मान लीजिए आपका मोबाइल खो जाए, कुछ हो जाए तो रहेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी कब, जब आप लोग अपना पार्ट 2 या पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लॉगिन होगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स डाली जाएंगी, फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो घर बैठे भी आवेदन कर पाएंगे। कल हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा देंगे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बात और, आप लोग का हाई स्कूल का जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा 12वीं क्लास का, उसमें एक मार्कशीट नंबर पड़ा होगा, क्लियर लिखा होगा मार्कशीट नंबर, वो नंबर आपसे मांगा जाएगा। जब ग्रेजुएशन की बात आएगी मार्कशीट नंबर, तो अभी आपके पास अगर ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो आप मार्कशीट नंबर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर सिंपल सा एनए डाल दीजिएगा। मतलब एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, अभी आपके पास वो उपलब्ध नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो आवेदन करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये क्लियर। काउंसलिंग के टाइम दोस्तों जब स्टेट रैंक आ जाती है तो आप काउंसलिंग करते हैं, उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बात खत्म। फिर एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अब उसकी लिस्ट यहाँ पर हम आपके सामने रखते हैं। एडमिशन के सबसे पहले लगेगा अलॉटमेंट लेटर। ये कब आपको मिलेगा, जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कर चुके होंगे। ठीक है, तो जब आपको फाइनल कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टोटल 10,000 की पेमेंट करनी पड़ती है। 5,000 रुपये चॉइस फिलिंग करने के लिए, 5,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फीस, टोटल 10,000 ये पेमेंट करके आपको ये मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जब आप लोग अपना आवेदन कंप्लीट कर लेंगे तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसको पीडीएफ रूप में आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है, इसकी फोटो कॉपी। उसके बाद ये हटा दीजिए इन दो चीज़ों को, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट स्नातक का रिजल्ट, वह प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल। ये प्रोविजनल कैसे मिलेगा,
ये दोस्तों आप साइबर कैफे के माध्यम से या आप अपने कॉलेज के माध्यम से प्रोविजनल प्रमाण पत्र ले लेंगे, लेकिन कब तक चाहिए? आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। ठीक है, इसको जल्द से जल्द निकलवा कर रख लीजिए। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अगला देखिए, निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य होगा। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो इसको आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ अगर कोई बच्चा जुड़ रहा है तो उसके साथ कोई दिक्कत आज या कल या परसों कभी भी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है तो ये दोस्तों पिछले सालों में कुछ मांगा गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वो रखेंगे जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है तो बनवा लीजिएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र ये उनके लिए जो इसमें है, ठीक है। ऐसा नहीं जो बच्चे दिव्यांग नहीं वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने निकले, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर आपका बन सकता है तो बनवा सकते हैं। बाकी जो आपको 200 रुपये बचेगा ये अपने कॉलेज में आपको जमा करना है। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। एक शपथ पत्र आपका लगेगा। शपथ पत्र में क्या क्या बातें होती हैं देखिए। शपथ पत्र में कुछ बातें ऐसी लिखी रहती है जैसे कि आप डीएलएड के अलावा कहीं और एडमिशन आपने नहीं ले रखा है, जैसे कुछ बच्चे एमए एमएससी कर रहे होंगे, ये कुछ ऐसी बातें लिखी रहेंगी कि हम डीएलएड कर रहे हैं अभी और कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, डीएलएड करते करते समय हम कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, कोई लड़की अगर ठीक है शादी हो चुकी है तो उसमें यह भी शपथ लेना होता है कि हम भाई इन 2 सालों में हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें लिखी रहती हैं। ये हर एक कॉलेज में अलग अलग तरह से शपथ पत्र देना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आप लोग के कमेंट्स का आंसर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो गया होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार का मौका नहीं मिलेगा, तो आवेदन करते समय कोई गलती नहीं करनी है। प्लीज सर बताइए, ठीक है मेरा 217% है, ईडब्ल्यूएस से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? तो ये बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद है, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा सर, ठीक है। अगला कमेंट, सर प्लीज बताइए इसके साथ एमए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक टाइम में आप एक कोर्स करेंगे, दूसरा कोर्स सोचना भी नहीं है। एक बात और देखिए, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो डीएलएड करके आगे चलकर क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आज आप डीएलएड के साथ कोई और कोर्स कर रहे हैं और आगे चलकर आपकी नौकरी लग गई और कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका जानने वाला, वो आपसे जलेंगे, ये बात आपको पता है, लेकिन वो आप जानते रहेंगे कि आपने डीएलएड और कोई और कोर्स उसके साथ में किया था जो कि लीगल नहीं था। वो बंदा अगर एक कंप्लेन कर देगा तो आपकी नौकरी आने वाले टाइम में खतरे में आ जाएगी, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या ही मतलब यार, सिंपल सा डीएलएड करिए ना, ठीक है। सर मेरा 225% बन रहा है, सरकारी कॉलेज मिलेगा? ठीक है, चांस है लेकिन बहुत कम चांस रहेगा, 235 प्लस, ये सेफ जोन के दायरे में। सर मेरा 52.8 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? ये ग्रेजुएशन की बात हो रही होगी तो मुश्किल रहेगा। सर इनकम सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है तो चल जाएगा? इनकम देखिए अभी आपका लगेगा ही नहीं, अभी आपका लगेगा निवास और जाति प्रमाण पत्र। इनकम स्कॉलरशिप के आसपास लगता होगा। सर 12th के बाद बीटीसी कर सकते हैं या नहीं, प्राइवेट या गवर्नमेंट? देखिए 12th के बाद अभी आप नहीं, जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब आपको करना रहेगा, ठीक है। सर राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड के लिए डिग्री मान्य होगी ना? अरे बिल्कुल यार, अगर आप कहीं से डिग्री ले रहे हो तो क्यों मान्य नहीं होगी? सर मेरा 209 नंबर ओबीसी, मुश्किल है प्राइवेट मिल पाएगा। सर मेरा 229 आ रहा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी से? जी हाँ, चांस रहेगा थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने 235 प्लस सेफ जोन बताया। एक और बात, हमने ये भी बता रखा है कि 200 से ज्यादा नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा ये भी हमने क्लियर किया था। जो बच्चे ठीक है एसटी कैटेगरी में आएंगे, फिजिकल हैंडीकैप में आएंगे, एक्स सर्विस में आएंगे, फ्रीडम फाइटर में आएंगे, इन बच्चों को चांस बनेगा, ना कि सभी का। सर मेरा बीए में 49% है, ओबीसी है, एडमिशन हो जाएगा, बट सर बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए पहले आप एडमिशन लीजिए ना, आगे चलकर क्या होगा वो तो भविष्य की बात है, फिलहाल अभी तो हो जाएगा। सर अभी हमारा बीए का फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो दोस्त रिजल्ट आना बेहद जरूरी है। सर फॉर्म भरते वक्त पॉइंट भी भरा जाता है? पॉइंट नहीं, देखिए फॉर्म भरते समय आपको परसेंटेज नहीं डालना होता है। फॉर्म भरते जैसे मान लीजिए आपका 500 में से 290 नंबर आ रहा, ये डालना है, तो इसमें पॉइंट की बात ही नहीं है। ऐसा तो नंबर आपको मिला नहीं होगा 290 से 100, ठीक हो, तो परसेंटेज में आता है ना, तो पॉइंट की दिक्कत नहीं है। सर आप सही वीडियो बनाते हैं, चलिए धन्यवाद आपका। सर
क्या हम डीएलएड करके किसी भी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं? देखिए पढ़ा सकते हैं, मतलब ठीक है। ठीक है, प्राइवेट की बात करें तो डीएलएड करके आप 1 to 5, 6 to 8 में जा सकते हैं। ठीक है, जो डीएलएड का डिप्लोमा वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा या हिंदी में। ये दोस्तों आपका जो डीएलएड का कोर्स होता है वो हिंदी में होता है। मार्कशीट कैसे मिलेगी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। देखिए ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डीएलएड करके आगे चलकर आपको सरकारी कॉलेज का टीचर बनना है तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 1 to 5 में अच्छी खासी सैलरी रहेगी, तकरीबन 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। बस वेट करना है वैकेंसी का। अदर स्टेट वालों को भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए अदर स्टेट का यूपी का थोड़ी नहीं लगेगा, तो आपका जो लगेगा वो बाद में कॉलेज वाले आपको बताएंगे। फिलहाल फॉर्म भरते समय आप यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरकारी रिजल्ट पर जनरल ओबीसी का रजिस्ट्रेशन फीस, चलिए कोई बात नहीं, हर वेबसाइट पर अलग अलग रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए वेलकम है सर। रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेने से स्कॉलरशिप आता है कि नहीं? वो स्कॉलरशिप में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, बस लीगल तरीके से आपका एडमिशन हो और कॉलेज अच्छा हो। सर अगर ग्रेजुएशन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई तो मार्कशीट नंबर में क्या फिल करेंगे? वहां पर एन डाल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला। सर फीस ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन? ऑनलाइन देना है। ठीक है सर, आय की जरूरत पड़ेगी क्या? ये बाद में पढ़ सकती, फिलहाल नहीं। सर क्या डीएलएड के साथ पीजी भी कर सकते हैं? प्लीज सर जी बिल्कुल भी नहीं, बड़ा वाला ना है, एक साथ आप 2 कोर्स में मत जाइएगा, क्योंकि हम ये सोच कर चल रहे हैं कि जब आप डीएलएड करेंगे तो कल आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, कल अगर आपकी नौकरी लगेगी तो आपके दुश्मन भी आएंगे। जब आपके दुश्मन आएंगे और ये जान जाएंगे कि आपने एक टाइम में 2 कोर्स किया है, एक केस उन्होंने कर दिया, तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। क्या है मतलब, जब आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो क्यों रिस्क लेना? ठीक है, अगर आपको पीजी करना है तो डीएलएड 2 साल कर लीजिए, उसके बाद पीजी करिएगा। ऐसा तो है नहीं कि पीजी कहीं भागा जा रहा है। यूपी डीएलएड एडमिशन में एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, 40 साल तक हो सकती है छूट। फीस आपकी क्या लगेगी? 700 रुपये। जनरल ओबीसी 500, SC ST में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% जनरल में, 45% आरक्षित वर्ग। डायरेक्ट कॉलेज कट ऑफ, ये सारी बातें क्लियर है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।